हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। अब हम शुरू करने वाले हैं इस नए वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 का बिल्कुल एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? देखिए, कई जगह पर आपको बताया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप का है, बच्चों के दिमाग में नहीं घुसेगा, ये वो ऐसे वैसे। हम कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री तो कुछ है ही नहीं। मतलब क्लास 10th का जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर कहा जाएगा, जो सबसे इजी चैप्टर है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। जो दिया रहता है बस पुट करना रहता है और सॉल्व करना रहता है। कुछ नंबर्स भले इसमें दिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, अदरवाइज इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रूफ दैट ही होता है। और कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी होता है इस चैप्टर के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप एक्सरसाइज पढ़ोगे, एक्सरसाइज बनाओगे, उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इंट्रोडक्शन को देखो, इंट्रोडक्शन को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्या क्या कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, किस किस टर्म को बताया गया है, तभी जाकर आपसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होने वाला है। जितना इजी हो सके, जितना इजी हो सके हम उतना इजी रखने का काम करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को उतना ही इजी हम बताएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? अगर आप ये पढ़ रहे हो, आपको प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मैथ्स का वो सिलेबस है, वो चैप्टर है हमारे मैथ्स का जो हमारे ही इंडिया के मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया था, जिनका नाम था आर्यभट्ट। जिनका नाम क्या था? आर्यभट्ट। हाँ, वही आर्यभट्ट जिनके नाम पर हमारा पहला सैटेलाइट रखा गया। पहले सैटेलाइट का नाम रखा गया आर्यभट्ट। 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट जी के द्वारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दिया गया था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बताया गया था। बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ हम लोग यहां पे इसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो हमको बताता है एंगल और इसके एलाइड, यानी एंगल के एलाइड जो साइड होंगे उनके रेशियो के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर हम जनरल वे में बात करें तो जनरल वे में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक ये बताता है कि हम दिए हुए एक ट्रायंगल, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, उसके एंगल को लेंगे और एंगल से हम लोग साइड के रेशियो से पता करेंगे कि उस एंगल का क्या वैल्यू होगा। तो उम्मीद करते तुमको ये नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, मत समझो। जो हम यहाँ पे बताते जा रहे हैं बस उसको देखते जाओ, क्या क्या चीज यहाँ पर हो रहा है। इसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि आखिर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। तो आप लोग देखे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, राइट एंगल में एक ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला हाइपोटेनियस कहलाता है, जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। जो साइड खड़ा रहता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर पढ़े होगे ऐसे, परपेंडिकुलर, इस तरीके से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी खड़ा रहता है। इसी परपेंडिकुलर को हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं और इसी परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड भी कहा जाता है और इसे हाइट भी कहा जाता है। परपेंडिकुलर भी हम लोग कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं। ट्रायंगल जिस पे खड़ा होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस। जब आप एक घर बनाओगे तो घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक बेस बनाना, है या ना? तो इसलिए ट्रायंगल जिस पे खड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस। जो साइड खड़ा है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला कहलाता है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है H, ये बड़ा होता है
पी एंड बी से, परपेंडिकुलर और बेस से हाइपोटेनियस बड़ा होता है। इस चीज को हम लोग दिमाग में रखेंगे कि जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो परपेंडिकुलर या बेस से बड़ा होता है, परपेंडिकुलर या बेस से बड़ा होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हो गया। तो हम लोग पढ़े राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला हाइपोटेनस कहलाता है, जो सीधा खड़ा रहता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जो नीचे खड़ा होता है उसको बेस कहते हैं। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब ये आपका एंगल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एंगल। तो आपको एक एक्यूट एंगल यहां दिखेगा और एक एक्यूट एंगल आपको यहां पर दिखेगा। ठीक है, आपको दो एक्यूट एंगल यहां पर दिख रहे होंगे। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ ग्रीक लेटर का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीक अल्फाबेट के हम लोग कुछ लेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कभी ना कभी क्लास 9th के फिजिक्स में कुछ आप ग्रीक लेटर के बारे में पढ़े होंगे। ग्रीक लेटर में क्या होता है, जैसे होता है ये थीटा होता है, जीरो लिख के बीच से कटा, फिर ऊपर से काट दिए, इसे फाई कहा जाता है। पोलिनोमियल चैप्टर में आप पढ़े होंगे अल्फा, बीटा, गामा, टॉ, ये सभी ग्रीक लेटर्स होते हैं, जिस ग्रीक लेटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करने में। जैसे आप किसी एंगल को आप लिखोगे 45 डिग्री, तो हम लोग ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को थीटा या फाई से डिनोट करते हैं। किससे, थीटा या फाई से। एंगल को किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से या फिर फाई से। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल को थीटा या फिर एक फाई से डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस एंगल को थीटा ले लोगे तो अगला एंगल ये आपका फाई बन जाएगा, ये एंगल आपका फाई बन जाएगा। और ये जो फाई का वैल्यू होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। क्या बता दिया, फाई का वैल्यू 90 माइनस थीटा। ये क्या आ गया, अरे भैया देख लो, जब अकेले ये 90 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी थीटा प्लस फाई को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, हाँ या ना। जब अकेले ये 90 है तो इसको जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो हम यहाँ पर अगर फाई का वैल्यू निकालना चाहे तो ये 90 माइनस थीटा नहीं हो गया, 90 माइनस थीटा हुआ या नहीं हुआ। तो बस वही बताएं कि अगर एक एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरा एंगल फाई बन जाएगा और फाई का वैल्यू 90 माइनस थीटा होगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, 6। सबसे पहले होता है साइन थीटा। सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा। फिर होता है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा को ही आपको देखने को मिलेगा कॉस थीटा। साइन थीटा को SIN साइन ना लिखकर हम लोग इसको सिर्फ लिखते हैं SIN साइन थीटा। कोसाइन थीटा को पूरा कोसाइन ना लिखकर हम लोग इसे लिखते हैं कॉस थीटा। फिर एक होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को पूरा ना लिखकर हम लोग लिखते हैं टेन थीटा। टेंजेंट थीटा को पूरा ना लिखकर हम लोग लिखते हैं टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो 6 होते हैं। 6 में पहले 3 याद कीजिए। क्या क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें आपको 3 याद कीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एकदम गाना की तरह, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या क्या हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, बाकी जो 6 होते हैं इसके ठीक अपोजिट होते हैं। इसको हम लोग थोड़ी देर में याद करेंगे, बट थोड़ा सा यहां पर हम समझते हैं। हम लिखते हैं P B H H P। अब बोलोगे यार ये P B P H H B B ये क्या है, यही है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखो इसको याद हम लोग कैसे करते हैं, एक छोटा सा ट्रिक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को याद करने का ट्रिक बहुत ही अच्छे। बोलिए भारत माता की जय। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या हुआ, पाकिस्तान भूखा प्यासा है ही भिखमंगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा,
हिंदुस्तान हरा भरा। क्या रहा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर आप कह सकते हो पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको जिससे याद करना है कर लो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल। क्या हो जाएगा? ये जो आपका पहला रेशियो बन रहा है, ये जो आपका पहला रेशियो बन रहा है P/H, यही है आपका साइन थीटा। ये जो दूसरा रेशियो बन रहा है B/H, ये है आपका कॉस थीटा। और P/B जो बन रहा है, ये है आपका टेंजेंट थीटा। इसको हम लोग टेन थीटा कहते हैं। फिर से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी P/H। P क्या है? अरे P कुछ नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है। लिखते हैं यहां पर, ठीक है, अच्छे से इसको लिखते हैं। हम जो अभी पढ़े इसको लिख लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या रहा? साइन थीटा क्या रहा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये रहा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का ठीक रेशियो। साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, P/H। कॉस थीटा किसका बताता है? बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को बताता है। टेन थीटा आपको परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बताता है, P/B। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B को बताता है। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, आप उसको लिख लो, हम उसको रब करेंगे। बाकी के जो बाकी के तीन और जो रेशियो होते हैं, आओ उसको देखते हैं। साइन थीटा का ठीक अपोजिट, जो होता है, साइन थीटा का ठीक अपोजिट जो होता है, वो होता है बच्चे आपका, साइन थीटा का ठीक अपोजिट होता है आपका कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा के ठीक अपोजिट होता है आपका सेक थीटा। कॉस थीटा के ठीक अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा के ठीक अपोजिट होता है कॉट थीटा। टेन थीटा के ठीक अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो क्या क्या रहा? कोसेक, सेक, कॉट। इसमें हम लोग पढ़े थे साइन कॉस टेन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोसेक, सेक, कॉट। क्या पढ़ेंगे? कोसेक, सेक, कॉट। क्या पढ़ेंगे? कोसेक, सेक, कॉट। साइन थीटा का ठीक अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का ठीक अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का ठीक अपोजिट कॉट थीटा। अब ये क्या है? ये सभी क्या है? क्या अपोजिट? अपोजिट कहने का मतलब, जब साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, तो ये आपका होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर था ना? परपेंडिकुलर किसमें था? गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ बोलो, कहाँ परपेंडिकुलर? 5000 जीतना है, आइकॉनिक डायलॉग है ना? कहाँ परपेंडिकुलर? 5000 जीतना है। हाँ बोलो। चलिए पढ़ते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस बाय बेस। सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस बाय बेस। और टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा आपका बेस बाय
परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसको हम लिख ले तो कोसेक थीटा आपका हो जा रहा है h बाय पी, और ये हो जाएगा आपका h बाय बी, और ये हो जाएगा आपका b बाय पी। क्या हो गया, h बाय पी, h बाय बी और b बाय पी। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। और इसको याद हम लोग कैसे किए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P बाय एच साइन थीटा, B बाय एच कॉस थीटा, और ये आपका टेन थीटा। ठीक इसका अपोजिट H बाय P कॉसेक थीटा, H बाय B सेक थीटा, और B बाय P ये होगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, अब आप इसको लिखो, फिर हम लोग आते हैं एक नए टॉपिक पे, और हम लोग इससे कुछ इसको समझेंगे। ठीक है, लिखो, हो गया। तो देखो क्या होगा यहां पर, साइन थीटा ये था आपका P बाय एच, लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा P बाय एच, साइन थीटा P बाय एच, कॉस थीटा B बाय एच, टेन थीटा P बाय B, कोसेकेंट कहा जाता है, कोसेक थीटा। थीटा मींस क्या, एंगल। थीटा यहाँ पे एंगल लिया जा रहा है। जैसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये एंगल थीटा ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा आपका हो जाएगा h बाई पी। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका h बाई बी। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b बाई पी। ठीक, साइन थीटा के ठीक अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के ठीक अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा के ठीक अपोजिट कॉट थीटा। जस्ट समझिए ये इसका भाई है, साइन थीटा का भाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का भाई सेक थीटा, टेन थीटा का भाई कॉट थीटा, विथ ब्रदर विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, या फिर ब्रदर विथ अपोजिट माइंडसेट कह सकते हैं। भाई है जिसका माइंडसेट बिल्कुल अलग है। अब समझो, यहां पे चीजों को समझो। हम लोग साइन थीटा को, और हम यहां पे लिखते हैं कोसेक थीटा, फिर हम यहां पे लिखते हैं कॉस थीटा, फिर हम यहां पे लिखते हैं सेक थीटा। हम लोग साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को हम लोग 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। कॉस थीटा को हम लोग 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिखा जा सकता है। फिर टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा को हम लोग 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम लोग 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, P बाय एच होता है, साइन थीटा P बाय एच होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय 1, और ये होता है आपका h बाय पी, होगा ना। कॉसेक थीटा h बाय पी, साइन थीटा P बाय एच, ये h इसके साथ मल्टीप्लाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 इंटू पी बाय 1 इंटू एच, यानी P बाय एच। तो P बाय एच आ गया, साइन थीटा कॉसेक थीटा आ गया। वैसे ही आप ये सारा कर लो, सब आ जाएगा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा।
टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा, और ये उसका प्रूफ। अब आगे थोड़ा सा अगर हम देखें और इस चीजों को समझें तो ये हमको बताता है, और हमको ये क्या बताता है, ये हमको बताता है कि टेन थीटा इक्वल टू और कॉट थीटा इक्वल टू, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को ठीक उल्टा करके लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कैसे लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा? तो भैया आप बताइए साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है, हाँ भैया पी बाय एच होता है, बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये आपका बी बाय एच होता है, तो हम लिखे बी बाय एच, ये एच से एच कट गया तो क्या आ गया पी बाय बी, और पी बाय बी किसको बताता है, पी बाय बी बताता है टेन थीटा को। तो क्या हम टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा यानी कॉसेक थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, कॉसेक थीटा क्या हो गया, कॉसेक थीटा सॉरी कॉस थीटा क्या हो गया, ये हो गया बी बाय एच, बी बाय एच, बी बाय एच बाय साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया आपका पी बाय एच, पी बाय एच, एच से एच कट गया, ये क्या आ गया बी बाय पी, और ये बी बाय पी क्या है, ये तो है आपका कॉट थीटा, बी बाय पी क्या है, कॉट थीटा है। तो यानी हम लोग साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर से एक बार जो जो हम लोग चीजों को पढ़े उसको एक बार रैप अप करते हैं। तो रैप अप में हम लोग क्या पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। हमारे पास 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और इसको याद करने का तरीका क्या बताएं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो P बाय एच साइन थीटा होता है, B बाय एच कॉस थीटा होता है, P बाय बी टेन थीटा होता है, H बाय बी कोसेक थीटा होता है, H बाय बी सेक थीटा होता है, B बाय पी कॉट थीटा। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर। साइन थीटा को हम लोग 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, जिसका प्रूफ हम लोग यहाँ पर देख। चलो आप इतने इंफॉर्मेशन को पहले लिखो, फिर हम लोग आते हैं कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। समझे यहाँ तक? देखो अब हम लोग एक फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे। इस वीडियो में हम लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। इस सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। मतलब ऐसा कि तुमको क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा। यहां तक पढ़े? देखो पहला क्वेश्चन, मतलब पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला ये बताता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। ठीक, इसका उल्टा जाएंगे तो ये होगा कॉसेक, ये होगा सेक और ये होगा कॉट। देखो सीबीएसई कितना बदमाश है कि आपको इसका एक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बता देता है कि आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूला से पूछा जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से पूछा जाएगा। लेकिन 3 और फॉर्मूले होते हैं, हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है या नहीं आता है।
तो हम लोग लिख लेते हैं LHS में। LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या होता है बाबू, ये होता है P/H। ये क्या होता है, P/H का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, B/H यानी बेस बाय हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P²/H² प्लस B²/H²। एलसीएम दोनों को लेंगे तो ये होगा H² और ये होगा P² प्लस B²। P² प्लस B², क्या होगा, आओ देखो। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, पाइथागोरस के दिए हुए थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, H² = P² प्लस B का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप ले लो इसको इक्वेशन 1। तो हम यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 P² प्लस B² यानी H²/H²। H² कट के क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया, आया या नहीं आया। चलो अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर को आप उठा के उधर भेज दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर उधर भेज दो तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, तो ये दो नए फॉर्मूला बन गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और अब इसको क्या करो, दोनों तरफ तुम डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इसको तुम क्या करो, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या कर दो, साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो प्लस cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, 1/cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो बच्चे क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या पढ़े, साइन बाय कॉस हम लोग पढ़े tan। तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बाय कॉस कट के 1 प्लस 1 बाय कॉस क्या पढ़े, सेक। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। फिर से इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है। तो क्या इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करो, अब फिर से क्या करो, डिवाइड, इसको फिर से आप डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बालक, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा कट के क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 1 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, अच्छा रुकिए वीडियो पीछे कर, टिक 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 टिक, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा, हाँ ठीक, तो लिखे कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर, अच्छा पहले बोलना चाहिए, ठीक है वीडियो पीछे कर दे, टिक 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 टिक, 1 बाय साइन, ओ ये तो कॉसेक था, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर से आप यहाँ पे लिख लीजिए एक इंपॉर्टेंट टर्म में क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एखिने देख, तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, और फिर से अगर देखा जाए तो 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला। सीबीएसई बोलता है कि हम आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ही पूछेंगे, दे देता है ये सब, फिर बोलो भैया आप ये क्यों दे दिए, वो बोला हम तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ही तो पूछे, तुम अपना दिमाग लगाओ कि सबको कॉस से डिवाइड कर दिया गया, सबको साइन से डिवाइड कर दिया गया और ये फॉर्मूला आ गया, तुम अपना दिमाग लगाओ, हम तो जो बोले हैं वही किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत तेज है, तो आपको ये पूरा चीज को अच्छे से लिखना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से देखना है। आप चाहो तो ये सब में p बाय v से भी सॉल्व कर सकते हो, बट अब एक सॉल्व कर लिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सॉल्व कर लिए ना, तो बाकी अब आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। पहले केस में क्या करें कि पहले केस में सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए और दूसरे केस में क्या करें सबको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो मेरा यहाँ पर एक नया इंपॉर्टेंट टर्म बनकर आ गया, नया फॉर्मूला बनकर आ गया, और ये नया फॉर्मूला बनकर आ गया। ये था हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत ही एक अच्छे ट्रिक के साथ याद करें। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, p बाय v साइन थीटा, p बाय h कॉस थीटा, p बाय v टेन थीटा, ठीक, इसका उल्टा कॉसेक थीटा, फिर इसका कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। तो अब आप इसको लिख लो। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इन सभी से रिलेटेड हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में और देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक से लेकर आपको टॉप लेवल तक लेकर जाया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।